वो रेट मिले थे जो पिछले 25-30 सालों में कभी नहीं मिले थे। लेकिन इस बार रेट काफी कम रहे। अब जबकि 1200 रुपए तक क्रेट, जैसा कि आपने एंडोर्स किया, बताया, तो अभी तक हमारे पास लगभग 20 करोड़ का बिजनेस टमाटर में हुआ है। बेसिकली प्रोसेसिंग का मेन टारगेट पैसे कमाना नहीं है, बल्कि किसान के पैसे डूबने से बचाना है। तो प्रोसेसिंग यूनिट जब ऐसी स्थिति में 10 रुपए से नीचे जब रेट जाए तो हमें प्रोसेस कर देना चाहिए उस चीज को। सर्वप्रथम मैं लाइफ टाइम टीवी का आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं कि आप मंडी में अक्सर आते रहते हैं, बल्कि हमारे से ज्यादा आप मंडी के साथ जुड़े रहते हैं और किसान भाइयों के साथ, बागवानों के साथ जुड़े रहते हैं, जिससे अपडेट के कारण ही मंडी के बिजनेस में भी वृद्धि होती है और किसानों को समय समय पे सारी जानकारी मिलती है। नमस्कार देवी और सज्जनों, मेरा नाम है मुकुल देव रक्षपति। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी और वीडियो जर्नलिस्ट शुभम शर्मा जी के साथ हम इस समय पर आप लोगों के बीच में एपीएमसी सोलन के सचिव रविंद्र कुमार शर्मा, डॉक्टर रविंद्र कुमार शर्मा जी के साथ हैं और यहां पर हम बातचीत करने आए हैं। अभी जो सेब सीजन जो जा रहा है, टमाटर सीजन जो ऑलमोस्ट जा चुका है, बिल्कुल अपने एंड पर है, और बाकी सब्जियों के बारे में कि कैसा परफॉर्म हमारी सोलन की मंडी कर रही है, किसानों के मुद्दों पर किस तरह से टैकल कर रहे हैं। और इस बार अभी क्योंकि त्योहारी सीजन चल रहा है, तेजी है, खासकर अभी धान की बात करें तो सरकार द्वारा इसकी प्रोक्योरमेंट कब की जाएगी, कब इसे लिया जाएगा, सब बातें हमारे जो किसान भाइयों के लिए महत्वपूर्ण है और प्रशासन से जुड़ी हुई हैं, वो यहां पर बात करेंगे। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो लाइव टाइम्स टीवी से बात करने के लिए धन्यवाद। नमस्कार जी। सर्वप्रथम मैं लाइव टाइम टीवी का आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं कि आप मंडी में अक्सर आते रहते हैं, बल्कि हमारे से ज्यादा आप मंडी के साथ जुड़े रहते हैं और किसान भाइयों के साथ, बागवानों के साथ जुड़े रहते हैं, जिससे अपडेट के कारण ही मंडी के बिजनेस में भी वृद्धि होती है और किसानों को समय समय पे सारी जानकारी मिलती है। आभार सर, आपने अच्छे शब्द कहे, लेकिन चलिए मुद्दों पे आते हैं। बात करें सर, जब सबसे पहले हम टमाटर की बात करें, आज टमाटर का भाव 1200 रुपए तक गया करेट का। सेब हालांकि अब क्योंकि कम फसल बची है और आ भी मंडी में कम रही है, तब तो सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे सर कि हमारे बीच में जो टमाटर है वो कितना करेट आया है, कितना अभी तक हमने यहां से कारोबार किया है, और बात करें सेब की, कितनी पेटियां आई हैं, कितना कारोबार हुआ है। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के, देश के सभी किसान बागवानों को हार्दिक बधाई, दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं, दशहरे की शुभकामनाएं देता हूं और बताना चाहता हूं कि 7.5 लाख करेट पिछली बार टमाटर का आया था मंडी में, पिछले साल। लेकिन इस बार अभी तक हमारे पास 6 लाख करेट पहुंच चुका है, जो कि अभी सीजन और बाकी है। लेकिन अगर अमाउंट की बात करें, बिजनेस की बात करें, तो पिछली बार आपने देखा कि वो रेट मिले थे जो पिछले 25-30 सालों में कभी नहीं मिले थे। लेकिन इस बार रेट काफी कम रहे। अब जबकि 1200 रुपए तक करेट, जैसा कि आपने एंडोर्स किया, बताया, तो अभी तक हमारे पास लगभग 20 करोड़ का बिजनेस टमाटर में हुआ है। पिछले साल इसी समय पर क्या कितना हो चुका? इस वक्त हमारे पास हो चुका था कम से कम 40 करोड़ का बिजनेस। ये जो इस बारी की टमाटर की बात करें तो वो जो खराब बीज और मौसम की मार और साथ ही साथ में जो बाहर से जो अराइवल है, सेम समय पर सीजन चल रहा है, वही उसका ज्यादा कारण रहा। मुख्य कारण इसके 3 ही थे कि एक तो यहाँ जो प्रोडक्शन थी वो कम रही और दूसरा कारण डिजीज था, क्योंकि उसमें काफी बीमारी व्याधि आपने देखी टमाटर पे थी, इंसेक्ट पेस्ट थे, क्योंकि ओलावृष्टि भी हुई थी। और तीसरा कारण रहा कि बाहरी राज्यों का टमाटर भी हमारे हिमाचल के टाइम पे आना शुरू हो गया, जो कि आगे आने वाले समय के लिए भी एक चिंताजनक विषय है। आगे के लिए भी हमारे लिए चेतावनी भी है और हमें इस पे सोचने की हमें सोचने की है और एक व्यवस्था करने की आवश्यकता है कि हम अपने टमाटर को थोड़ा सा आगे ले जाएं। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। एक और बात यहाँ पर, क्योंकि आप ही यहाँ पर सचिव हैं, आपसे भी यहाँ से ऊपर की ओर से भी जो आपके आला कमान है वो भी पूछता होगा, तो क्या यहाँ पर जो टोमेटो प्रोसेसिंग यूनिट को काफी समय से बात की जाती है, क्या उसके लगने से ये हमारे जो स्थानीय किसान है उनको फर्क पड़ेगा? हाँ, अभी हिमाचल प्रदेश सरकार के सौजन्य से, मार्केटिंग बोर्ड के माध्यम से, सरकार के माध्यम से धर्मपुर में हम प्रोसेसिंग यूनिट लगाने वाले हैं। तो और हिमाचल का ये पहला अभी यूनिट होगा धर्मपुर में, टोमेटो प्रोसेसिंग यूनिट। ये कब तक सर? क्योंकि अभी तो मुझे लग रहा है कि हम लैंड को अपने पोजेशन में ले रहे हैं। एफसीआई का केस था, तो उस एफसी के केस को कंप्लीट करने वाले हैं अभी। मुझे लगता है इससे पहले अभी तक आपने ये चीज रिवील भी नहीं की थी। नहीं अभी तो, जी। तो ये हिमाचल प्रदेश में पहला काम होगा टोमेटो प्रोसेसिंग यूनिट का। तो उससे हमें इन स्थितियों में, जैसे इस बार रेट बड़ा कम था, तो प्रोसेसिंग यूनिट जब ऐसी स्थिति में 10 रुपए से नीचे जब रेट जाए तो हमें प्रोसेस कर देना चाहिए उस चीज को।
बेसिकली प्रोसेसिंग का मेन टारगेट पैसे कमाना नहीं है, बल्कि किसान के पैसे डूबने से बचाना है, ताकि जब हमारा रेट किसी भी कमोडिटी का 5 रुपए से 10 रुपए से नीचे चला गया तो हमें लग रहा है कि मार्केट में उठ ही नहीं सकता, तो उस वक्त अगर हम प्रोसेसिंग यूनिट को सामने लाते हैं तो उससे क्या होगा कि ग्रेडिंग करते हैं हम टमाटर की, तो बेस्ट ग्रेड की एक तो कीमत बढ़ जाएगी क्योंकि मंडियों में कम जाएगा वो माल, और बाकी का हम प्रोसेसिंग करके पैसे कमा सकते हैं। इसमें क्या फिर न्यूनतम समर्थन मूल्य का भी एक पार्ट आ जाएगा क्या वहां पर? आ भी सकता है, लेकिन उसकी आवश्यकता ही नहीं रहेगी जब प्रोसेसिंग यूनिट रहेगा। सही कह रहे हैं जी। ये कहां तक ये काम पहुंचा है, क्योंकि अब आपने एक्सक्लूसिव एक कोई बात बता दी है तो उस पर बात करना आवश्यक है। हमने लैंड जो हमारा रेवेन्यू विभाग से डॉक्यूमेंट्स ले लिए हैं, ज्वाइंट इंस्पेक्शन डीएफओ, डिप्टी कमिश्नर सोलन, एसडीएम और हमारी हो चुकी है। अच्छा, ये और अगर सब कुछ सही रहा तो अगले साल तक अगर बिल्कुल आप तो कटिबद्ध वचनबद्ध है। बिल्कुल जी। किस तरह का है, क्योंकि अब ये टमाटर पे ही रह जाएगा, वापस आते हैं टमाटर पे। उम्मीद है आप रिकॉर्ड भी कर रहे हैं इसे, क्योंकि ये आवश्यक है चीज है। टमाटर पे तो चलिए वापस आएंगे, सेब के बारे में बात करते हैं, टमाटर पे वापस आएंगे, बाकी चीजों के बारे में बात करते हैं। जब हम सेब की बात कर रहे हैं, उसका पिछले साल के मुकाबले इस साल अभी तक जैसे हमने लिखा भी है 300 करोड़ के आसपास का आपका अभी तक यहाँ पर व्यापार हुआ है, और पिछले साल इसी समय कितना व्यापार हुआ था? पिछले साल अगर सोलन एप्पल मंडी की बात करें तो 6.5 लाख बॉक्स हमारे पास कुल आए थे पूरे सीजन में। ये सोलन की बात, सोलन एप्पल मंडी की, परमाणु की, परमाणु की। तो इसमें 62 करोड़ का हमारा काम टोटल हुआ था, लेकिन इस बार लगभग 12.5 लाख बॉक्स हमारे पास सोलन सब्जी मंडी में अकेले पहुंच चुके हैं, जिनकी कुल वैल्यू 1.5 अरब है अभी तक। 1.5 अरब का इस बार को अभी तक बिजनेस हो चुका है। ठीक है। तो पिछले से ऑलमोस्ट ये डबल से भी थोड़ा ज्यादा है। तो इतना हमारा हो चुका है। और परमाणु की अगर एप्पल मंडी की बात करें तो वहां 11.5 लाख बॉक्स टोटल पहुंचे थे। 11.5 लाख जी। और जिसका लगभग 100 अरब का इसका 1 अरब का व्यापार हुआ था हमारा पिछले साल। जी। और यहाँ हमारे पास 14 लाख बॉक्स अभी तक पहुंच चुके हैं परमाणु में, जिसका कुल बिजनेस जो है 1 अरब 67 करोड़ का हो चुका है। 1 अरब 67 करोड़ का हो चुका है। तो इस बार काफी आगे हम लोग रहे हैं। हम ऑलमोस्ट डबल पे जा चुके हैं। पर इस बार जैसे शुरुआती तौर पे देखा गया था कि जो सेब को है मूल्य नहीं मिल रहा था, सेब भी बहुत खराब सा भी आ रहा था, तो ये सब देखने को क्यों नहीं मिल रहा है? ये हुआ कि जैसे शुरू में ये जो बारिशें हुई, मौसम ने इस बार किसान का भी साथ नहीं दिया, बागवान का भी नहीं दिया, लेकिन उसके बावजूद रेट शुरू में डाउन जरूर हुए, लेकिन उसके बाद दोबारा से रेट अपने एक लेवल पे रहे। और ओवरऑल जब एनालिसिस हमने किया तो पिछले सालों के एनालिसिस के लगभग बराबर है। पिछले साल हमारा जो एवरेज रेट था वो जाता था 1100-1200, इस बार का 1000-1100 है, सिर्फ 100 रुपए का वेरिएशन है। चलिए, और क्योंकि हमारे पास बीच में फसल बहुत ज्यादा है तो इतना ज्यादा फर्क उसका पड़ नहीं रहा, वो आंकड़े इस समय पर कह रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए, आंकड़ों की बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस साल हम लोगों को यदि देखा जाए तो ओपन मार्केट में भी आप बेच सकते हैं, सेब भी बहुत ज्यादा हुआ है, ऐसा कहा जा सकता है। चलिए, इसके साथ सर, क्योंकि बाकी सब चीजों पे भी टच करेंगे, तो हमारे बीच में बाकी जो चीजें हैं जैसे लहसुन है या कोई और चीजें हैं, तो उनके बारे में कुछ अगर आप बताना चाहें कि किस तरह का चल रहा है। लहसुन की मैं बताना चाहूंगा कि पिछली बार 32,000 क्विंटल लहसुन टोटल आया था, जो कि 23 करोड़ रुपए का था। 23 करोड़ रुपए का धंधा। हाँ, लेकिन इस साल हमारे पास 44,000 क्विंटल आ चुका है अभी तक लहसुन, और जिसका बिजनेस लगभग 31 करोड़ का बिजनेस हम कर चुके हैं, और पिछले के बजाय लगभग हम 7-8 करोड़ ऊपर जा चुके हैं। बात करें, प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, ये बात हम मानते हैं, लेकिन साथ ही साथ में जैसे इस बार देखा गया तो किसान काफी रुष्ट रहा। ये कम दाम की वजह से रहा या फिर खराब बीज की वजह से रहा, लेकिन उसी के साथ साथ मैं ये जानना चाहूंगा कि किस तरह से इस चीज को, क्योंकि ऑब्वियसली काफी चीजें मौसम हमारे कंट्रोल में नहीं है, मार्केट कैसे रहेगी उस पे थोड़ा फिर भी एपीएमसी कंट्रोल कर पाता है। तो इस बारी के बेसिकली सीखने वाला हमारे लिए क्या रहा और उसके साथ किसानों के लिए क्या रहा? मैं तो किसान भाइयों से ये अपील भी करना चाहूंगा, क्योंकि हमारे पास आज किसान और बागवान बहुत पढ़ा लिखा है। तो मैं अपने युवाओं से एक अपील करना चाहूंगा अपने आपके चैनल के माध्यम से, एपीएमसी के माध्यम से, कि थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन की तरफ हमें चलना है। क्योंकि एपीएमसी सोलन की जहां तक हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश सरकार की, तो हमने देखा कि एक तो ये देखा आपने कि हमने टोमेटो के साथ गार्लिक को इंट्रोड्यूस किया। गार्लिक की प्रोडक्शन बढ़ी है, क्योंकि अगर टमाटर की कम हुई है तो गार्लिक की बढ़ी है।
जी, और गार्लिक में इंसेक्ट पेस्ट भी बहुत कम आते हैं, इसमें इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड यूज नहीं होता, और ये लो कॉस्ट एग्रोटेक्निक है बेसिकली आज के हिसाब से। इसमें ज्यादा वैल्यू इन्वॉल्व नहीं होती, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, नेचुरल फार्मिंग ज्यादा है इसमें। और दूसरी बात यह है कि जैसे कि सोलन की बात आपने टोमेटो प्रोसेसिंग यूनिट की ये इंडिविजुअल केस होगा हिमाचल प्रदेश का। तो ऐसे ही फूलों की मंडी परमाणु में जो हमने अक्टूबर से शुरू करनी थी, लेकिन इलेक्शन की वजह से हम उसे शुरू नहीं कर पाए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन से हमें परमिशन लेना पड़नी थी ऑक्शन की, इसलिए नहीं हुई, नहीं तो अक्टूबर से हमने शुरू करनी थी। वो भी डाइवर्सिफिकेशन है जी, वो तो हमारा किसान उससे भी पैसे कमा सकता है। अब दिल्ली की मंडियों में नहीं जाना पड़ेगा, वो परमाणु की मंडी में हम फूल खरीदेंगे, ठीक है। और तीसरी एक और अच्छी चीज आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूं, क्योंकि काफी लोग आपके साथ जुड़े होते हैं, हर्बल मंडी हमने बनलगी में शुरू कर दी है, हो चुकी है शुरू। और बल्कि वहां मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कभी जब समय हो तो वहां जरूर जाएं आप, और वहां से लाइव जब आप दिखाएंगे तो लोगों को एक कंसेप्ट क्लियर होगा। तो कड़ी पत्ता, अडूसा जिसे बसुटी बोलते हैं, और ये तेज पत्ता, ये सारी चीजें हम वहां बिच्छू बूटी तक ले रहे हैं। जी। अच्छा, एंड जिसे कहते हैं हमारी तरफ को जी बिच्छू बूटी। एक तरह से वैसे कंटेंट बहुत बढ़ गया, हमें बात करने के लिए बहुत ज्यादा चीज रही। लाइव टाइम्स टीवी का डिजिटल अखबार भी आता है, उस पर भी आप ये लेख जरूर पढ़ेंगे, और हम इसे अखबार के साथ साथ एक छोटे न्यूज की तरह कैप्सूल के माध्यम से भी आपके बीच में लेकर आएंगे। एक बात मैं यहां पर जानना चाहूंगा, यहां पर हम धान की बात करेंगे, अन्न की बात करेंगे। हिमाचल प्रदेश में ज्यादातर सब्जी और फल रहते हैं। धान की बात करें, कल एक प्रकरण हमारे बीच में नालागढ़ में भी हुआ, लेकिन आप चलिए उस पर बात करना चाहे ना चाहे वो आप पर है। लेकिन कब से धान यहाँ पर, धान का जैसे कि सरकार के आदेश हैं तो लगभग 15 तारीख के बाद हम शुरू करने वाले हैं। हाँ, और सारी ऑलमोस्ट तैयारियां हो चुकी हैं हमारी, और वहां पे एफसीआई की टीम आज गई हुई है और वहां पे फाइनल कर रहे हैं उसको। तो सभी किसान भाइयों से अनुरोध है जो किसान हैं नालागढ़ के, और सरकार का भी धन्यवाद दूं कि देखो इतने सालों में जो है सरकार ने बहुत अच्छा स्टेप लिया। पिछली बार भी 16,000 क्विंटल व्हीट हमने वहां पर प्रोक्योर की, पहली बार। इस बार कितना हमारे बीच में क्या लगता है कि कितना अगर व्हीट आ जाएगा? 10,000 मीट्रिक टन हमारे पास पैडी आने वाला है, आने वाला उम्मीद है, बिल्कुल उम्मीद है। किस भाव से हम ले रहे हैं? ये 1960 का समर्थन मूल्य सरकार ने दिया है, इस पे हमने लेना है। और एक नई बात गवर्नमेंट ने जो की है वो ये है कि एक पोर्टल बना दिया है। तो पोर्टल पे किसान अपने मोबाइल के माध्यम से भी, हमने पूरे एरिया में वो नंबर भेजा हुआ है, वेबसाइट का जो एड्रेस है वो भेजा है, उस पर आप पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपको टोकन जनरेट होगा। अगर किसान भाई को किसी को करने नहीं आ रहा है तो लोक मित्र केंद्र में भी आप जाके उसकी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। यानी कि आपको पहुंचने की आवश्यकता नहीं है जब तक आपका नंबर नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि पहले परेशानी होती थी, तो सरकार ने इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए विभाग ने इस पे बहुत अच्छा काम किया है, और उस पोर्टल के माध्यम से हम घर बैठे रजिस्ट्रेशन करेंगे और हमें लॉट फिक्स हो जाएगा और डेट फिक्स हो जाएगी कि इतनी तारीख को हमने जाना है। यदि मैं गलत नहीं हूं तो आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरह से हो सकता है? नहीं, इसे ये इसलिए प्रश्न है डॉक्टर साहब, क्योंकि एक बात रहती है कि कई लोग जिन्हें नहीं आता है करने, उनके लिए थोड़ा। हाँ, अगर नहीं आता है तो हमारा स्टाफ वहां पे होगा, वो भी हेल्प करेंगे। हाँ, और एफसीआई का स्टाफ होगा, वो भी हेल्प करेंगे। ठीक है, बढ़िया बात है कि डिजिटलाइजेशन अब सभी चीजों की हो रही है, पारदर्शिता भी। काफी लोगों ने वहां से रजिस्ट्रेशन कर भी ली है नालागढ़। हालांकि आप इसे पसंद करेंगे नहीं करेंगे, ये कल हंगामे का क्या कारण था, जब ये पता है कि 15 के बाद आप लोग प्रोक्योर कर ही रहे हैं? फिर वैसे मेरे ध्यान में ये विषय है नहीं, क्योंकि कल मैं यहाँ व्यस्त था काफी, अपने 1-2 मीटिंग्स थी, लेकिन किस तरह का हंगामा हुआ है तो मेरे ध्यान में नहीं है। तो कई बार हो जाता है किसानों का आपसी मन मुटाव या कुछ हुआ हो, उसका उतना ध्यान नहीं। चलिए, बहरहाल अभी की यदि बात करें तो आपने बहुत अच्छी 2-3 चीजें हमें बताई हैं। एक हर्बल मंडी जो बनलगी में है, वो भी उसको ग्राउंड रिपोर्ट आप लोगों को दिखाएंगे। टमाटर की कितना खपत हुई, कितना आया, कितना बिका, सेब की बात हुई। उसके साथ साथ हमारे बीच में फूलों की मंडी जो परमाणु में शुरू होनी है, और सबसे बढ़िया बात और सबसे अच्छी और बड़ी बात जो निकल के आ रही है वो ये है कि धर्मपुर में हमारे बीच में टोमेटो प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की बात है। जाने से पहले पर सेब की बात हो रही है, सेब का सीजन भी चला हुआ है। ये हमारी मंडी है जो नीचे की तरफ है, ये बहुत लोगों की अभी तक ये लगातार ये शिकायत रही है कि एक तो बारिश होती है, कीचड़ हो जाता है, ये कभी पक्की होगी नहीं होगी? आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है, जो कि आम व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, आम बागवान से जुड़ा हुआ है, आड़ती से जुड़ा हुआ है, हर नागरिक से, हर हिमाचल वासी से जुड़ा हुआ प्रश्न आपने किया है। बिल्कुल, करोड़ों की इसमें अरबों रुपए की हमारा व्यापार इससे चला हुआ। इस सारी चीज को मद्देनजर रखते हुए हमारे यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैलजा जी, कृषि मंत्री
हमारे माननीय वीरेंद्र कंवर जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, हिमाचल बोर्ड के अध्यक्ष श्री बलदेव भंडारी जी ने, एपीएमसी के चेयरमैन श्री संजीव कश्यप जी ने, इन सब ने एक गहन विचार करके और इस पे सारी टीम ने, एमडी साहब ने, हम लोगों ने मिलके इस पे 10 करोड़ का जो है एस्टिमेट तैयार कर लिया है। और ये मंडी का निर्माण लगभग हमने नवंबर में शुरू कर देना है, इलेक्शन खत्म होने के बाद। जी जी जी। एक ये करेंगे आप, और एक आप टोमेटो फूल की मंडी आप जी 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 जी। क्या बात है। बनलगी शुरू हो चुका है, फूलों की मंडी शुरू होती है, वो भी दिखाते हैं। और अगला सीजन मतलब हम पक्के शेड में करेंगे। बिल्कुल सर, उम्मीद ये है कि सभी हिमाचल वासियों के आशीर्वाद से, आप सबके आशीर्वाद से, ये निश्चित रूप से हमारी मन की इच्छा है, क्योंकि मैं जब ज्वाइन किया था तब भी इच्छा की थी और उस पे काम भी किया। जैसे हमारे हायर अथॉरिटी ने आदेश दिए वैसे वैसे हमने काम किया। तो इस पे हमें उम्मीद है कि अगला जो सीजन होगा हमारा वो नए सेट में। उम्मीद है। चलिए, बहरहाल उम्मीद पर दुनिया कायम है, कुछ सोचेंगे तभी कुछ हो पाएगा। अच्छी सोच है। डॉक्टर साहब, लाइव टाइम्स टीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत से नई चीजों पे आपने यहाँ पर प्रकाश डाला। उम्मीद है कि आने वाले समय में जो यहाँ पर बातें हुई हैं उनको यहाँ पर फलीभूत हो और हमें ऑन रिकॉर्ड जो बात हुई है वो ऑन ग्राउंड दिखे। उम्मीद करते हैं ये बेहतर हो, जितने भी हमारे किसान भाई हों उनको उसका फायदा मिले। धन्यवाद लाइव टाइम्स टीवी से बात। थैंक यू। तो बहुत सी एक्सक्लूसिव चीजें भी इस लाइव टाइम्स टीवी के इंटरव्यू से देखने को आपको मिलेंगी, लेकिन फिलहाल के लिए उनके लिए हम एक अलग से लेख आपको लाइव टाइम्स टीवी के डिजिटल अखबार में भी दिखाएंगे। अभी के लिए आप लोगों से विदा लेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम शर्मा जी के साथ मुकुलदेव रक्षपति आप लोगों के बीच में। लाइव टाइम्स टीवी देखते रहिए। हिमाचल की सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर। सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा hr@goilmotor.com पर।